अगर आप भी श्री कृष्ण भगवान के सच्चा भक्त है तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम खुद से ज्यादा औरों के ऊपर अपनी निर्भरता बढ़ाते हैं तो अपने आप कमजोर होते चले जाते हैं। जब हम अपने से सुखी इंसान को देखते हैं और ये सोचते हैं कि काश मैं भी इसकी तरह ही सुखी होता, तो हम बेहद कमजोर होने लगते हैं। जब हम किसी भी हालात जो खासकर हमारे नियंत्रण में है ही नहीं पर गुस्सा और चिंता करने लगते हैं तो और भी अधिक कमजोर होने लगते हैं। जब हम हर जगह किसी भी तरह से जीतना ही चाहते हैं, फिर चाहे हम गलत ही क्यों ना हो, तो वास्तविक रूप से हम ज़्यादा कमज़ोर होने लगते हैं। क्या कारण है? बुरी आदतें बहुत ही जल्दी हम पर हावी हो जाती है, जबकि अच्छी आदतों का पालन करने में हमें लंबा समय लग जाता है। ये समझने के लिए आपको जानना होगा कि हमारा मन चीज़ों को दो तरीकों से वर्गीकृत करता है, तकलीफ और आनंद। मन तकलीफ या कहें दुख से भागता है और आनंद यानी सुख के प्रति आसक्त रहता है। बुरी आदतें शुरू में आनंद अवश्य देती है, जैसे शराब पीना आदि, परंतु लंबे समय तक नहीं। अब मन ये जानता भी है, परंतु ये हमेशा तत्काल सुख की ओर भागता है। अच्छी आदतों को मन तकलीफ से जोड़ देता है, जैसे कि सुबह की सैर। मन कहता है सुबह जल्दी उठना बहुत तकलीफ है और कुछ न कुछ बहाना ढूंढ लेता है। इस तकलीफ से बचने के लिए ये एकमात्र सोच है। अच्छी आदतों में सख्त नियम होते हैं पर मन चंचल रहता है। लेकिन जब धीरे धीरे अपने कर्म पर चलते रहेंगे और उस अच्छी आदत को आनंद से जोड़कर देखेंगे तो वो अच्छी आदत आपको शीघ्र पड़ जाएगी। बुरी आदतें इसलिए हावी हो जाती है क्योंकि मन उसे आनंद के साथ जोड़कर देखता है, और अच्छी आदतों में लंबे समय लग जाते हैं क्योंकि मन इसे कष्ट से जोड़कर देखता है। नीचे गिरने में कोई ताकत नहीं लगती है। उसी तरह बुरी आदत में मन को उतना समझाना नहीं पड़ता है और अच्छी आदत बनाने के लिए मेहनत लगती है। दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति से ही अच्छी आदतें बनती है। अच्छी आदत लगती नहीं, बनानी पड़ती है, और बुरी आदत बनानी नहीं पड़ती, लग जाती है। कोई भी नशा करने वाला व्यक्ति खुद से नशा नहीं करता है, वह सगे संबंधी की बातों में आकर ही वह नशा करना सीखता है। नशा करने वाले साथी इसलिए ही बनाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन जब साथियों के साथ करते हैं तो उन्हें गलत करने जैसी बात महसूस नहीं होती है। इसलिए यह आप पर निर्भर करती है कि आप अच्छे संगत में रहना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि गिरने में या लुढ़कने में ताकत नहीं लगानी पड़ती, पर ऊपर उठने में या चढ़ने में ताकत लगती है। आपकी आदतें आपका व्यवहार बनाती है और आपका व्यवहार आपका चरित्र। इसलिए जैसी आदतें होंगी वैसे ही आप होते जाएंगे। इंसान अपने आदतों का गुलाम होता है। व्यक्ति का आदत ही उसे अच्छा या खराब बनाता है। इसलिए अगर बुरी आदतें वक्त पर ना बदली जाए तो वो आदतें आपका वक्त बदल देती है। पर जो व्यक्ति अपनी बुरी आदतें बदल लेता है वो अवश्य अपने कल को भी बदल लेगा, और जिसने अपनी आदतें नहीं बदली तो उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। किसी भी चीज़ का तब तक कोई मतलब नहीं होता जब तक आप उसे कोई अर्थ नहीं देते। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि कोई चीज़ गलत है या बुरी है, वह लोगों का नजरिया होता है उस काम के प्रति जिसे लोग गलत समझते हैं। ठीक उसी प्रकार आपको जो आदतें बुरी लगती हैं और वह आपके विकास को बाधित कर रही है, आप उस आदत को छोड़ सकते हैं। मनुष्य की आदतें ही उसका अच्छा और बुरा बनाती है। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी आदतों के कारण ही जानी जाती है। व्यक्ति किसी बात को छुपाने के लिए ना जाने कितने झूठ बोलता है। व्यक्ति की झूठ बोलने की आदत इंसान को संकट के घेरे में डाल देती है, और आलस्य भी मनुष्य का एक बहुत ही बड़ा शत्रु है। मनुष्य की बुरी आदत मनुष्य को ऊपर उठने नहीं देती है, जिसके कारण किसी भी इंसान को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आपको अपनी जिंदगी में सफलता पानी है और कुछ कर दिखाने की ताकत है तो इन बातों को आप अवश्य ध्यान में रखिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वार्थी बनिए, परोपकार शब्द पुराणों में ही अच्छे लगते हैं। पहली प्राथमिकता माता पिता को दीजिए, बाकी दुनिया छल है। रिश्तेदारी में तीसरे व्यक्ति से अपनी समस्या का सुझाव लेना बंद कीजिए। आपके दुखी होने से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। हंसते रहिए, हर किसी को खुश नहीं रखा जा सकता। भगवान बनने का प्रयास मत कीजिए, मेहनत कीजिए। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है। आप जो भी लक्ष्य चुनते हैं उसके प्रति दृढ़ रहें। हर किसी के जीवन में अपने लक्ष्य होते हैं। जब वो इसे प्राप्त करते हैं
तो वो पूर्ण महसूस करते हैं। इस दुनिया में हर कोई जो सफल है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर चुका है। उनके पास अपने लक्ष्यों के लिए दृढ़ संकल्प और समर्पण था। आपके पास अपने लक्ष्यों के लिए भी यही होना चाहिए। कुछ योग्य लक्ष्य चुनें, कुछ योग्य लक्ष्य रखें, बेकार की बातों से विचलित ना होए। आज की प्रेरक कहानी इस सीख पर आधारित है कि जीवन में संगति का असर बहुत ही ज्यादा होता है। ऐसे में हर किसी को अपनी संगति सोच समझकर चुननी चाहिए। एक बार एक राजा शिकार पर निकले। उनके साथ उनका काफिला भी मौजूद था। शिकार को ढूंढते हुए राजा और उसका काफिला जंगल से गुजर रहा था, लेकिन उन्हें दूर दूर तक कोई शिकार नजर नहीं आ रहा था। राजा अपने काफिले के साथ धीरे धीरे जंगल के अंदर प्रवेश कर रहा था। जैसे ही वो कुछ और अंदर गया, उन्हें एक छिपने की जगह दिखाई दी, लेकिन वो जगह डाकुओं के छिपने की थी। जब वो उस गुफा के पास पहुंचे तो एक तोता बोला, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है जिसके पास बहुत ही सारा सामान है, जल्दी आओ और लूट लो सब। तोते की आवाज सुनकर डाकुओं ने राजा की तरफ भागना शुरू किया। जैसे ही राजा और इसके अपनी तरफ आते देखा तो वो भाग खड़े हुए। भागते भागते वो कोसों दूर निकल गए। काफी दूर आने के बाद उन्हें एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। वो सभी उस पेड़ के पास चले गए। जब वो सभी पेड़ के पास पहुंचे तो वहां एक तोता बैठा था। वो तोता बोला, आओ राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटी में आपका स्वागत है। आइए पानी पीजिए और आराम कर लीजिए। इस तोते की यह बात सुनकर राजा बेहद हैरान हो गया। उसने सोचा कि एक ही जाति के दो प्राणियों का व्यवहार इतना अलग कैसे। राजा बेहद ही असमंजस में पड़ गया। उसने तोते की बात सुनी और अंदर कुटिया में चला गया। वहां बैठे साधु महात्मा को प्रणाम करके उन्होंने पूरी बात बताई। उन्होंने पूछा, ऋषिवर, इन दोनों तोतों के व्यवहार में आखिर इतना अंतर क्यों है? साधु ने पूरी बात सुनी और राजा से कहा, यह कुछ नहीं राजन, बस संगति का असर है। जो तोता डाकुओं के साथ रहता है उसकी भाषा और व्यवहार भी डाकुओं जैसा हो गया है। वहीं जो तोता यहाँ रहता है उसका व्यवहार आदरणीय है, अर्थात जो जिस वातावरण में रहता है वो वैसा ही बन जाता है। ऐसे में व्यक्ति को हमेशा ही अपनी संगति को सोच समझकर चुनना चाहिए। क्या भाग्य को कोसने से दुख खत्म हो जाएगा? नहीं ना, तो फिर क्यों भाग्य को कोसें? इससे तो बेहतर ये है कि आप उस तकलीफ को दूर करने के लिए मेहनत और उपाय करें। फिर देखिए कैसे दुख आपका दामन छोड़ के जाता है। वैसे दुख सभी दिन के लिए नहीं आती है, ये तो भगवान का बनाया हुआ नियम है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है। और हाँ, एक बात और, भगवान किसी को दुख नहीं देते। कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा कि उसके बेटे को कोई तकलीफ हो। हम सबके पिता हमारे भगवान हैं और हम सब तो उनके बच्चे हैं। तो अब आप सोचिए, क्या भगवान हमें तकलीफ देंगे तो उन्हें पीड़ा नहीं होगी? वो भी यही चाहता है कि हमें कोई तकलीफ ना हो। हम अपने जीवन में कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण हमें तकलीफ झेलनी पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य को कोसने से बस एक बहाना मिलता है, हमें अपनी जिम्मेदारियों से भागने का। इसे बंद कर देना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ने के समय में खेलता है, अपने पढ़ाई से दूर भागता है। बाद में जब परीक्षा का परिणाम अच्छा नहीं आता तो वह भाग्य को कोसता है। आसान शब्दों में कहें तो मेहनती लोग भाग्य को कोसने के बजाय कड़ी मेहनत से सफलता हासिल करने में विश्वास रखते हैं। अपने दुख, तनाव या परेशानी के लिए अक्सर हम ही जिम्मेदार होते हैं। किसी काम को करते समय हमारी कोशिश में कमी की वजह से ही हमें तनाव होता है और हम दुखी हो जाते हैं। किसी भी काम को अंजाम देने के लिए 90% हमारी मेहनत या कोशिश का हाथ होता है, बाकी के 10% हमारे भाग्य का। इसलिए भाग्य को कोसने से पहले हमें ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कहीं हमारी कोशिश में कोई कमी तो नहीं रह गई, क्योंकि भाग्य को कोसने से कुछ भी नहीं होने वाला। उल्टा आपकी जो उस परेशानी को दूर करने की क्षमता है वो भी घट जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग उस परेशानी का हल ढूंढने के बजाय अपनी किस्मत को कोसने में ही लगा रहेगा। और वास्तव में जो समस्या वास्तव में उतनी बड़ी नहीं है जिसका हल आप प्रयास करके निकाल सकते हैं, वह आपको असंभव सी प्रतीत होने लगेगी। अगर आज आप मेहनत कर रहे हो तो ऊंचाई पर चढ़ रहे हो, तो शायद भाग्य सुनहरा कलम से लिखा जा रहा है। लेकिन कल अगर अच्छा चल रहा है और ये सोचकर कर्म करना छोड़ दिया, हो सकता है भाग्य के कलम से ही स्याही
खत्म हो ही जाए या फिर कलम ही टूट जाए। ये वो स्थिति है जब इंसान अपने आप को बहुत ही असहज महसूस करता है। और समस्या कोई भी हो सकती है, मगर इससे उबरना जरूरी है। अगर जब भी कभी ऐसी स्थिति का निर्माण हो तो हमें अपने रिश्तेदारों या मित्रों की सहायता लेनी चाहिए। और अगर कोई सहायता ना भी करे तो हमें हिम्मत ना हारते हुए अपने बलबूते पर उस समस्या से निपटने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा तनावपूर्ण और परेशानी वाला जीवन एक ईमानदार आदमी भोगता है। सीधे पेड़ पहले कटता है और बुरे इंसान तनाव रहित और परेशानी मुक्त जीवन जीता है और अन्य के मुकाबले ज़्यादा जीता है। एक बार ऐसा ही हुआ भगवान शिव के साथ। भस्मासुर ने शिव की तपस्या की और भगवान को खुश करके भस्म करने का वरदान ले लिया। अब उसकी नीयत खराब हो गई और शिव को ही भस्म करने पर उतारू हो गया। धरती के सबसे शक्तिशाली भगवान शिव के पीछे पीछे अब भस्मासुर भागने लगा और एक गुफा में घुस गया। जब ये खबर विष्णु जी को लगी तो वो दौड़े चले आए। भस्मासुर शिव को भस्म कर माँ पार्वती को पाना चाहता था, तो विष्णु जी ने मोहिनी रूप लेकर एक स्थान पर नृत्य करने लगे। भस्मासुर ने सुंदर कामुक मोहिनी को देखा तो वहां पर उस मोहिनी के मुंह में उलझ गया। मोहिनी बोली, मुझे तुमसे कोई ऐतराज नहीं है, बस मेरे साथ नृत्य करो और मुझे जीत लो। भस्मासुर तुरंत राजी हो गया, मोहिनी की तरह नृत्य करने लगा। मोहिनी की देखा देखी उसने भी अपने सर पर हाथ रख लिया और भगवान शिव के वरदान के अनुसार वह भस्म हो गया। इससे हमें यही पता चलता है कि शुभ चिंतक या मित्र चाहने वाले कोई तो होगा जो आपकी स्थिति को बदल देगा या भगवान भेज देगा। ऐसा बहुत बार हुआ है जब किसी अनजान शक्ति ने लोगों की सहायता की है। इसलिए आप हौसला ना खोएं, खुद पर विश्वास करें और मेहनत से पीछे ना हटें। सहारा तो रोशनी का बड़ा होता है अंधेरी रात में। भगवान पर भरोसा रखें और भाग्य को ना कोसें। जीवन में परेशानियां आना आम बात है, ये हमारे सोचे हुए चित्त की निशानी है। अगर आप स्वयं को जान जाते हैं तो कोई भी परेशानी आने की बात छोड़ो, आपको देख भी नहीं सकते। स्वयं को जानने के लिए समय निकालिए, मतलब अपने आत्मा को जानिए और आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है, इतनी बड़ी दुनिया में कई तरह की संभावनाएं होती है, जैसे आप भाग्य भी कह सकते हैं। आप किस दिशा या किस जगह पैदा होते हैं यह आप पर निर्भर नहीं। आप स्वस्थ होंगे या बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे, यह आपके माता पिता और आपके पालन पोषण पर निर्भर करेगा, आप पर नहीं। आप गरीब पैदा होते हैं या अमीर, ये भी आप निर्धारित नहीं करते। जीवन संभावनाओं का बहुत ही बड़ा खेल है, लेकिन जैसे टॉस हारने मात्र से खेल में हार नहीं होती या टॉस जीत लेने से जीत सुनिश्चित नहीं होती, उसी प्रकार गरीब पैदा होने से आप नहीं हारते या अमीर होने का अर्थ ये नहीं कि आप सफल हो ही जाएंगे। अब आप पर निर्भर करेगा कि आप जीवन का खेल कैसे खेलेंगे। एक बार एक सेठ जो कि जीवन भर सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने में लगा हुआ था, बीमार पड़ गया। जितनी भी दवा चिकित्सा की कुछ नहीं हुआ, तो फिर उन्हें उनके पत्नी एक साधु के पास ले गए। साधु उनको देखकर चिंतित हो गए। सेठ पूछे, क्या हुआ महाराज, कैसे ठीक होगी तबीयत? साधु बोले, आपका जीवन सिर्फ 6 महीने का है, उसके बाद मृत्यु योग है। इतना कठोर सत्य सुनकर सेठ और उनके परिवार वाले दुखी हो गए। सेठ तो खाना पीना ही छोड़ दिए। 2-3 दिन ऐसे उदास कर्म रहित रहने के बाद सेठ को पता नहीं क्यों एक अलग उत्साह जगा। वो सोचे कि अब तो मरने वाले हैं, तो क्यों ना खुलकर जिया जाए। उन्होंने 6 महीने तक खूब दान धर्म सत्संग किया, अपने नौकर के बच्चों को पढ़ाने भेजा अपने खर्च से, हर दिन 50 से 100 लोगों को खाना खिलाया। ऐसे में उसके घर वाले चिढ़ने लगे कि सेठ सारी कमाई खत्म कर देगा। इसको लेकर उसके अपने बेटों के साथ झगड़ा हो गया। उन्होंने जिद करके अपने अपने हिस्से की जायदाद बांट लिए। सेठ को तभी पता चला कि जिंदगी भर इतना मेहनत प्रपंच शादी करके जो पैसा वो कमाया था, उसके दुख में वही पैसा उसको सबसे अलग कर दिया। उसका मोह भंग हो गया। वो और आग्रह करके धर्म किया, नए नए पेड़ लगाए, गौ सेवा किया। लोग भी उसे चंद महीनों में ही कंजूस सेठ से दयालु सेठ बुलाने लग गए। अब और 15 दिन बाकी था उसकी मौत का। सेठ अपना बचा हुआ घर और थोड़ी जमीन बीवी के नाम लिख दिया। 10 ब्राह्मण बुलाया, उन्हें खाना दिया और संन्यास ले लिया। सन्यासीपन सेठ गली गली घूमकर भगवान का नाम जपने लगा, मंदिरों में सोने लगा। अब उसे मृत्यु का भय भी नहीं था। वो उल्टा मरते हुए कैसे भगवान का नाम जपे, इसलिए सोना भी छोड़ दिया और नाम जाप करने लगा। आखिर में मृत्यु का दिन आया। सुबह ही सेठ नहा धोकर तपस्या में बैठ गया नदी किनारे। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, मृत्यु नहीं हुई। सेठ रोज सोचता आज शायद मृत्यु होगा, लेकिन होता ही नहीं।
आखिर में ऐसा करके जब 5 दिन हो गए, सेठ मुश्किल से चलकर थोड़ा अनाज भीख मांगने के रास्ते में वह साधु महाराज मिले और उसकी मृत्यु के बारे में बोले, जो उसकी मृत्यु के बारे में बताया था। उसने साधु से पूछा, आप तो बोले थे हमारा मृत्यु होने वाला है, अभी हम मौत का इंतजार कर रहे हैं लेकिन आ नहीं रही है। साधु सेठ से कहा, आप बताओ इस 6 महीने में अपनी मौत को लेकर कितना डरे हो? सेठ ने कहा, पहले कुछ दिन को छोड़कर कभी नहीं, अभी तो गले लगाकर बैठा। साधु पूछे, इतने दिनों में तबीयत कैसा है? सेठ को तभी एहसास हुआ, आजकल ना उसका तबीयत खराब रहता है, ना ही मानसिक रूप से तनाव में है। अब सेठ को समझ में आया कि उसकी बीमारी उसके शरीर से अधिक उसके मानसिकता से जुड़ी थी, जिसको उसके कर्मों ने कुचल कर रखा था। अब सेठ सहर्ष साधु का चरण स्पर्श किया और उनका शिष्य बनकर बाकी जिंदगी शांति से बिताया। ये कहानी भले ही काल्पनिक हो, लेकिन भाग्य कैसे मनुष्यों के कर्मों से जुड़ा है उसके बेहतरीन ढंग से प्रतिपादित करता है।